Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Journey of Mathematics with Science. So guys, today our topic is Introduction to Matrices. Okay, let's start guys. ठीक है गाइस, तो आज से हम अपनी +2 क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। +2 क्लास में क्या क्या सिलेबस आता है, इसका सिलेबस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है, जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, और इसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैट्रिसेस जो इस क्लास का टॉपिक है वो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, बहुत इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम करेंगे। तो गाइस इसको बहुत ही आप अच्छे वे से करना। सबसे पहले कि मैट्रिसेस होता क्या है। देखिए मैट्रिसेस क्या है, एक तरह का अरेंजमेंट है। सपोज आपने कोई 8 बुक्स ली, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि मैंने यहाँ 8 बुक्स ली। आप उसको लिखोगे कैसे कि मैंने बुक्स ली 8, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक्स ली मैंने 8, उसके बाद मैंने पेन ली मैंने 7, ठीक है। आप ऐसे लिखते जाओगे, जो जो आप सामान लिखते जाओगे वो आप यहाँ पे लिखते जाओगे, और जितनी क्वांटिटी लेते जाओगे वो आप यहाँ पे लिखते जाओगे। सपोज आपका नाम है अनिल, आपने ली है 8 बुक्स और 7 पेन। आपका भाई कोई फ्रेंड है, सपोज वरुण, ठीक है। अब उसने भी बुक्स उसने कितनी ली, सपोज उसने 6 बुक्स ली और उसने 5 पेन लिए। आप ऐसे ही लिखोगे, मतलब ठीक है गाइस। तो आपका दोस्त है एक वरुण, जिसने 6 बुक्स ली और 7 पेन लिए। तो गाइस जो मैट्रिक्स है इसके साथ क्या होता है, ये एक सिस्टम बन जाता है। जिस सिस्टम में जैसे कि अनिल पर्सन है जिसने 8 बुक्स ली 7 पेन लिए, और एक पर्सन है वरुण जिसने 6 बुक्स ली 5 पेन। अगर ऐसे ही और पर्सन आते जाएंगे वो मैं यहाँ पे ऐसे लिखते जाऊँगी। जितनी बुक्स लेते जाएंगे वो यहीं पे लिखते जाऊँगी, और जितने वो पेन लेते जाएंगे यहाँ पे लिखती जाऊँगी। अगर कोई हम कुछ और क्वांटिटी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, जैसे कोई पेंसिल ली या कोई भी और सामान लिया, तो ऐसे ऐसे हम उसको अरेंज करते जाएंगे, ठीक है गाइस। तो मैट्रिसेस क्या है, हमारी कोई भी जो हम प्रोडक्ट्स लेते देते या कुछ भी है, उस सारी क्वांटिटीज़ को अरेंज कर देता है एक सिस्टम में, जिस सिस्टम को हम कहते हैं मैट्रिसेस, ठीक है गाइस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक डेफिनेशन देती हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन मैट्रिसेस की, जो क्या कहती है आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। डेफिनेशन क्या कहती है गाइस, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। क्लियर गाइस, ये देखो आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स की एग्जांपल देकर भी समझाया गया है। तो ठीक है गाइस, अब आपको पता चल गया कि मैट्रिसेस होती क्या है। तो अब आपको मैं बताऊंगी कि मैट्रिसेस को डिनोट कैसे करते हैं, उसकी नोटेशंस क्या है। मैट्रिसेस गाइस एक तरह का अरेंजमेंट होता है, तो उस अरेंजमेंट को हम एक ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे सिंपल ब्रैकेट में, ठीक है गाइस। कुछ बुक्स इस तरह डिनोट करती हैं और कुछ बुक्स इस तरह डिनोट करती हैं। आप कैसे भी मैट्रिसेस को डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ अच्छे से। जैसे ये देखो, मैंने एक ये मैट्रिसेस ली, ठीक है, जिसकी एंट्रीज थी 1 2 3 5 7 4 9 6, ठीक है गाइस। तो ये जो हमारा 1 और 2 एलिमेंट हैं गाइस, जो मैट्रिसेस के बीच जो भी क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लो, चाहे आप साथ साथ में इसको याद करते जाओ। तो ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन क्या है हमारी, इसको हम बोलेंगे रो 1। जो हमारी सेकेंड लाइन है उसको हम बोलेंगे रो 2, और जो हमारी थर्ड लाइन है उसको हम बोलेंगे रो 3, और फोर्थ लाइन है उसको हम बोलेंगे रो 4। तो ठीक है गाइज, आगे से हमेशा याद रखना, जो हम ऐसे हॉरिजॉन्टली लेके चलें तो वो होती है हमारी रो, ठीक है। रो को कैसे डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एरो से। और जब अगर बात हम अब करें कॉलम की, तो ये गाइज जो हमारा है कॉलम फर्स्ट है, ठीक है गाइज, और ये हमारा कॉलम सेकंड है, ठीक है। तो कॉलम को हम कैसे डिनोट करते हैं, डाउनवर्ड एरो से। हमेशा आप याद रखना कि जो कॉलम है वो ऐसे करते हैं डिनोट। रो और कॉलम का पता चल गया, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिसेस के वो आपको एंट्रीज पता चल गई। इसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स कह देता है कोई, मतलब अपनी मर्जी है, जैसे कुछ एंट्रीज कह लो, जो मर्जी। क्योंकि जैसे आपने अभी तक इक्वेशंस आप पढ़ चुके हो, तो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है गाइस। सपोज मैंने ये 3 इक्वेशंस ले ली। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 5x²
प्लस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन इज 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने तीन इक्वेशंस ले ली। तो मैं इस तीन इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कैसे अरेंज करते हैं ये आपको दिखाऊंगी। ठीक है गाइस, मैंने ये मैट्रिक्स ली। मैट्रिक्स के मामले में एक और बात बता दूँ, जो ये गाइस इसके एलिमेंट्स को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। जैसे ये मैंने 4 एंट्रीज यहाँ पे लिखी थी, 4 एंट्रीज यहाँ पे, मतलब एक रो में 2 ऑब्जेक्ट्स थे। तो इसको इसके एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं, हम इसको एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं AMN से। ठीक है गाइस, जो MN है वो क्या हमारा डिनोट करती है, रो, और जो हमारा N है वो क्या डिनोट करता है, कॉलम। ठीक है गाइस, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। MN रो मतलब जो हम मतलब एलिमेंट ले रहे हैं उसका हम पहले लिखेंगे रो, लिखेंगे कि वो कौन सी रो है, और सेकंड टाइम में हम क्या लिखेंगे कि वो कौन सा कॉलम है। जैसे ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और रो भी कौन सी है, ये हमारी फर्स्ट रो है। ठीक है, कॉलम भी कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम। देखिए ये 1 एलिमेंट जो कहाँ पे आता था, इसकी रो कौन सी है 1, और कॉलम कौन से है 1, तो हमारा एलिमेंट क्या हुआ A11। सेकेंड हमारा एलिमेंट है 2। ठीक है, इसकी रो कौन सी है, रो 1 है, तो मतलब हमने पहले क्या लिखना है, रो लिखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा ये कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम, तो बाद में हम क्या लिखते हैं, कॉलम, तो A22। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा ये एलिमेंट है 3, इसकी रो कौन सी है, रो है सेकंड और कॉलम है हमारा फर्स्ट, तो क्या एलिमेंट हो गया, A21। उसके बाद हमारा एलिमेंट है 5 कौन सी रो को बिलोंग करता है, A22, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A22, और उसके बाद कॉलम कौन सा है हमारा 2। ठीक है गाइस, सॉरी गाइस, यहाँ पे A12 आना था, हमारी फर्स्ट रो थी और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे एक आएगा हमारा A3, क्योंकि रो कौन सी है, थर्ड, और कॉलम कौन सा है 1, तो A31। यहाँ पे रो कौन सी है, थर्ड, और कॉलम कौन सा है 2, तो A32। और यहाँ पे रो कौन सी है, 4, कॉलम 1, और यहाँ पे रो 4, कॉलम 2। तो ये हमारी एंट्रीज है, ऐसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने ये इक्वेशंस को इसी टाइप में लिखना है। सबसे पहले तो आप ये देख लिए कि इसमें टोटल रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। देखिए ये हमारा कॉलम हम कैसे लेते थे, डाउनवर्ड लेते थे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा सेकंड कॉलम, और ये एंट्रीज हमारी थर्ड कॉलम की होगी। ऐसे ही अगर रो, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मतलब फर्स्ट रो, सेकंड मतलब सेकंड रो, और थर्ड रो। ठीक है, तो 3 रो और 3 कॉलम, मतलब मेरे को क्या एंट्रीज चाहिए, A11 फर्स्ट रो लिख ले सबसे पहले आपने, A1 फर्स्ट रो, और उसका कॉलम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। उसके बाद क्या है हमारा सेकंड रो शुरू होगी। ठीक है गाइस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेकंड रो, उसके बाद कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और फिर हमारा आ गया उसके बाद थर्ड रो, उसका फर्स्ट कॉलम, ऐसे A3 सेकंड कॉलम, उसका थर्ड कॉलम। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हमने इससे इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है गाइस, तो हमारा सबसे पहले A11 मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पे, 5। उसके बाद A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा है हमारा 6। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब हमारा 2। ठीक है गाइस, तो उसके बाद A2 मतलब सेकंड रो और कॉलम 1, तो कौन सा एलिमेंट आ गया हमारा 3। उसके बाद हमारी सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब 4। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो 8 कॉलम। उसके बाद हमारी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम मतलब 9, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब 3। उसके बाद थर्ड रो और थर्ड कॉलम मीन्स 7। तो ये देखिए गाइस, हमने जो हमारी इक्वेशंस थी उसके मैट्रिक्स बना दी, और इक्वल्स टू उसके साथ हमने कैसी एक उसकी भी एक 0 मैट्रिक्स बनाती। ये इक्वालिटी कैसे आई, इक्वल्स टू 0 कैसे लिखा, ये आपको फर्दर गाइस मैं समझाऊंगी। फिलहाल के लिए आप ये समझ लिए कि मैट्रिसेस होती क्या है। ठीक है, तो गाइस आपको अब ये तो पता चल गया कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स को अरेंज कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है,
ठीक है गाइस, तो हम अब कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमारी फर्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मैंने आपको बता दिया कि ये जो होती हैं हमारी रोज होती हैं और ये हमारी होती हैं कॉलम। तो हमारी ये कौन सी होगी, ये हमारी फर्स्ट रो होगी और ये हमारी सेकेंड रो। ऐसे ही ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हमारा हो गया सेकेंड कॉलम और ये हमारा थर्ड कॉलम। ठीक है, तो आप इसमें ये चीज़ नोट करो, इसमें रो कितनी थी, 2, और इसमें कॉलम कितने हैं, 3। मतलब जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको ऐसे जैसे एलिमेंट्स होते थे ना, हम उसको लिखते थे यहाँ पे रो आती है और यहाँ पे कॉलम। ऐसे ही जब कोई मैट्रिक्स होती है उसका भी यहाँ पे हम लिखते हैं m क्रॉस n। m क्रॉस n क्या होता है गाइज, ये ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। तो जो इसकी टाइप्स हैं, जितनी भी टाइप्स हैं, ये ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे ही डिपेंड करती है। तो अभी इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या है हमारी, ये क्या है हमारे m रोज, रो कितनी है हमारी 2 और हमारे कॉलम कितने हैं 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 क्रॉस 3। मतलब इसमें जो रो है वो 2 है और कॉलम क्या है हमारे 3 है। मतलब कॉलम जो है हमारी रो से ज़्यादा है। ये बिल्कुल मतलब जब दोनों इक्वल नहीं है, जो दोनों इक्वल हो तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, अगर दोनों डिफरेंट हो तो वो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर गाइस आप कहो तो जैसे आप हम पढ़ते थे ना कि जो ये रेक्टेंगल होता है जिसकी ऐसे ये 2 साइड सेम होती हैं और ये 2 साइड सेम होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। ये देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। मतलब इसमें रो जो कॉलम है वो हमेशा उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी इसमें इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। हो सकता है कभी रो नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर हो, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स है जो नंबर ऑफ रोज से ग्रेटर हो सकती हैं। तो उस केस में जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है गाइस, तो हम इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मैं बोलती हूँ। लिखिए, एनी m cross n matrix where m is not equals to n is called a rectangular matrix। उसकी एग्जाम्पल ये है, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड टाइप है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ क्या डिफरेंट है, जितनी हमारी रोज होंगी उसमें उतने ही हमारे कॉलम्स होंगे। लाइक मैं यही एग्जांपल लेती हूँ 2 3 4 5 6 1। हम इसमें अब एक और रो ऐड कर देते हैं लाइक 5 9 8। ठीक है, तो इसमें हमारी ये फर्स्ट रो होगी, ये हमारी सेकेंड रो, ये हमारी थर्ड रो, और ये हमारे फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का गाइस ऑर्डर क्या है, हमारी रोज कितनी है, मतलब m क्रॉस n होता है ऑर्डर, तो इसकी रोज कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 3। तो हमारी ये जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, m यहाँ पे n के इक्वल है। तो जो ऐसी मैट्रिक्स होती हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है गाइस, आप इसकी डेफिनेशन भी नोट कर सकते हो, लिख लीजिए। जैसे कि any n cross n matrix is called a square matrix of order n। ठीक है, तो in this case the number of rows equals to the number of columns। क्लियर गाइस, तो ये हमारी फर्स्ट 2 टाइप्स थी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी टाइप्स देखिए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या, जैसे नेम से हमें पता चल रहा है कि रो, तो वो मैट्रिक्स जिसमें ओनली रो ही होंगी, मतलब सिर्फ एक रो होगी, लाइक 5 6 7। ठीक है, इसमें क्या है हमारी सिर्फ सिंगल रो है। तो जो मैट्रिक्स सिंगल रो की होगी उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या है, मतलब हमारा देखिए जो मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर कितना होता है m क्रॉस n। यहाँ पे हमारी रो कितनी है, रो 1 नहीं है सिर्फ, तो 1। और कॉलम क्या है, कॉलम तो जितने मर्जी हो सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे ही जितने मर्जी मैं ले सकती हूँ। जैसे ये भी मैट्रिक्स हुई 5 6 7 8 9 अप टू 7 जितने मर्जी। तो मतलब कॉलम क्या है वो मेरे n हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो कोई भी मैट्रिक्स हो जो इस फॉर्म की हो, मतलब जिसका ऑर्डर क्या है हमारा 1 क्रॉस n हो, उस ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ओके गाइस, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द एनी 1 क्रॉस n मैट्रिक्स, एनी
वन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, अ रो मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स को गाइस हम कुछ बुक्स इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं, आप जो मर्जी लिख सकते हो। ओके गाइस, और इसकी एग्जांपल ये है, कोई भी एग्जांपल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। सेकंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या थी हमारी रो एक होएगी, कॉलम जितने मर्जी हो जाएं, और ये क्या है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होएगा, हमारा सिंगल कॉलम होगा और रो है वो जितनी मर्जी हो जाए, जैसे 5 2 3 4। ठीक है, तो इसमें हमारी रो क्या है, ये हमारी फर्स्ट रो होगी, ये हमारी सेकंड रो होगी, ये हमारी रो थर्ड होगी और ये हमारी रो फोर्थ होगी। पर जो कॉलम है सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, तो हमारा इसका जो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होया हमारा 1, सबसे पहले रो लिखते हैं, सॉरी 4, और हमारा कॉलम कितने हैं 1, सॉरी। तो अगर हम जनरली बात करें, इसमें मैं क्या है जितने मर्जी रोज ले सकती हूँ, बट कॉलम क्या है हमारा एक ही होगा, सिंगल कॉलम। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होएगा गाइस, m क्रॉस 1। ठीक है, तो गाइस कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर हमारा m क्रॉस 1 हो, वो मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। डेफिनेशन नोट कर लिए, एनी m क्रॉस 1 मैट्रिक्स, एनी m cross 1 matrix is called a column matrix. A column matrix has only one column. ठीक है, ऐसे जैसे हम रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर बोलते हैं, ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स को भी हम कॉलम वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद गाइस आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आपको एक डायगोनलाइजेशन आएगी, मतलब और बहुत सब टॉपिक्स आएंगे इसके। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है ये आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखिए गाइस, सबसे पहले जो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, मैं आपको बता दूं कि उस मैट्रिक्स को हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सबसे पहले, तो वही डायगोनल मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, लाइक जैसे गाइस आप छोटी क्लासेस में करते थे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल होते हैं। ठीक है, मतलब जो दो ऑपोजिट वर्टिसेस को लाइन ज्वाइन करे वो हमारा डायगोनल होता है। सिमिलर केस हमारे अगर मैट्रिक्स एलिमेंट में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर अगर बाकी सभी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हो, तो हमारी उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे, जैसे गाइस इसके डायगोनल एलिमेंट्स यही हुए, अगर ये मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लूँ तो इसका 1 2 3 और बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर गाइस, अब इसकी डेफिनेशन भी आपको मैं लिखवा दूँ, नोट कर लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be diagonal matrix if Aij is equals to 0 when I is not equals to j। ठीक है, I is not equal to j का मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये कोई मेरी मैट्रिक्स है A, ठीक है, अब इसके A के एलिमेंट्स कैसे होंगे, A आई जे टाइप के होंगे। I जो क्या है हमारा इसमें रो है और J क्या है हमारा कॉलम है। जैसे हम m क्रॉस n लिखते थे, रो को हम m लिखते थे और कॉलम को हम n लिखते थे। ठीक है गाइस, तो उसमें क्या एक चीज़ डेफिनेशन में मेंशन है कि जो i है वो j नहीं होना चाहिए। जब i j के इक्वल्स नहीं होना चाहिए तो उसके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हो। जैसे गाइस ये देखिए, अगर मैं आपको ऐसे लिख के दिखाऊं कि A हमारी कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, I is not equals to J। ठीक है,
मतलब हमारे आई इज़ नॉट इक्वल टू जे वाले कौन से हैं, ये जो हमारे हैं 1 1, मतलब आई जे के इक्वल है, ये भी आई जे के, इसमें भी आई जे। तो गाइज इन 3 एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे 0 होने चाहिए। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिखी है, तो ये एलिमेंट मैंने पहले 3 है कुछ भी लिख लिए, और बाकी के एलिमेंट्स क्या है मेरे 0 होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और गाइस एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो इसके एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के, उसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है ना A11 A22 A33, ये क्या है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर गाइस। और ऐसे ही ये जो लाइन है हमारी डायगोनल एलिमेंट पे, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो लाइन है हमारी इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और ये इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है गाइस, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको पता चल गया। तो हमारी नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। जो हमारी लास्ट मैट्रिक्स थी उसके मैंने कहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स ही कुछ हों, बाकी एलिमेंट्स 0 हों। तब मैंने ये मेंशन नहीं किया था कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, वो कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 लाइक ABC, या कुछ भी हो सकते हैं, बस हमारे अदर एलिमेंट्स को 0 होना पड़ता है। ये तो थी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। Okay guys, so please note the definition of scalar matrix, which is a diagonal matrix is said to be scalar matrix if all its diagonal entries are equal। ठीक है, तो मतलब जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। कोई भी जनरली अब हम अगर बात करें कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, हमारा कोई भी एलिमेंट ए ही होने चाहिए हमारे जो डायगोनल एंट्रीज हैं, बाकी सभी एंट्रीज हैं हमारी 0 होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख सकते हो। क्लियर है गाइस स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अभी से अच्छे से समझ लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है। तो सबसे पहले तो ये भी क्या है, इसकी पहले एक ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। ठीक है, अब पहले मैंने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स बाकी एंट्रीज 0, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो सेकेंड हमारे पास आया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में एक चीज़ और ऐड हो गई कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तीनों सेम होने चाहिए। अब थर्ड है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू सिर्फ 1 ही होनी चाहिए और बाकी की एंट्रीज हमारी 0। ठीक है गाइस, तो यूनिट का मतलब आपको पता है, सिंगल यूनिट मतलब 1 यूनिटी। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए और बाकी की एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो गाइस प्लीज नोट द डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अ डायगोनल मैट्रिक्स is said to be an identity matrix if each of its diagonal elements is unity। ठीक है, this is also called known as unit matrix। गाइज हम इसको डिनोट भी ऐसे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ऐसे, इसका ऑर्डर क्या है हमारा 3x3, बिकॉज 3 रोज है हमारी और 3 ही कॉलम है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे I3। अब अगर हमारी कोई 2x2 की मैट्रिक्स है I2, तो उसको हम बोलते हैं I2। उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, इस तरह के। अब अगर हमारी कोई 1 एक ही है, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स है, तो हम उसको बोलेंगे I1। ठीक है, क्लियर गाइस, ये था हमारा यूनिट मैट्रिक्स। अब है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है, जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज 0 होंगी। ठीक है, जो डायगोनल मैट्रिक्स था उसमें कुछ मतलब जो आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, उसकी एंट्री 0 होती थी, बट जो जीरो मैट्रिक्स है उसमें सारी की सारी कंप्लीट एंट्रीज हमारी 0 होंगी।
क्लियर है। ज़ीरो मैट्रिक्स को गाइस हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर, आप जैसे भी मर्जी लिख सकते हो। और ज़ीरो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। सिमिलरली जैसे ये 3x3 मैट्रिक्स है तो हम इसको लिखेंगे O3। अगर ऐसे ही हमारी 2x2 मैट्रिक्स होती तो उसको हम लिखते ऐसे 0 0 0, ठीक है, O2। तो ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। A matrix is said to be a zero matrix if each of its element is zero. Clear? This is also known as a null matrix. क्लियर है गाइस। और इसको डिनोट करते हैं O से। अगर ऐसे ही n क्रॉस n मैट्रिक्स हो सिमिलरली तो हम इसको जनरली डिनोट कर लेंगे ON से। तो ये थी हमारी स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये नेक्स्ट है हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गाइस टू टाइप्स की होती हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले डेफिनेशन नोट करवाती हूँ। आप नोट कीजिए, लिखिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू आई जे इज सेड टू बी अ upper triangular matrix if aij is equals to 0 for I greater than j। क्लियर है गाइज। aij equals to 0 for I greater than j का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास देखिए ये कोई भी मैट्रिक्स होती है, मैं 3x3 की मैट्रिक्स ले रही हूँ, ठीक है। उसके जनरल एलिमेंट्स क्या होंगे, ये फर्स्ट रो होगी जैसे कि A11 A12 A13। ऐसे ये सेकंड रो मतलब A21 A22 A23 A31 A32 और A33 यही होंगे। हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कह रही है कि aij 0 होगा फॉर I ग्रेटर देन j। I ग्रेटर देन j का मतलब क्या है, ये देखिए, जे हमारा aij यही एलिमेंट्स होते हैं और इसमें I क्या है 1, j क्या है 1, मतलब इस केस में हमारा I क्या हुआ, j के इक्वल हुआ। तो ये केस, ये एंट्री तो इसकी होल्ड करती नहीं। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे I कितना है 1 और j कितना है 2, यहाँ पे तो I हमारा j के लेस हो गया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या है हमारा A13, यहाँ पे भी 1 क्या है हमारा 3 से लेस है, ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। मतलब ये तीनों एंट्रीज तो हमारी 0 नहीं होंगी। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं लाइक 2 3 4। नेक्स्ट रो पे चलिए, आगे हमारा A21। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे I कितना है 2 और J कितना है 1, तो हमारी यहाँ पे I ग्रेटर देन J होगी। तो ये एंट्री क्या है हमारी 0 होगी। उसके बाद क्या है 2 2, मतलब I यहाँ पे भी क्या हो गया J के इक्वल हो गया, तो ये एंट्री भी क्या हुई 0। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 3, फिर से I क्या है लेस देन होगी, सॉरी I2 2, यहाँ पे भी कुछ भी वैलिड नहीं है तो यहाँ पे सपोज लिख लीजिए 9। हमारा आगे क्या है A23, इसके लिए I लेस देन है J तो ये भी 0 नहीं होगी, सपोज 8। उसके बाद क्या है हमारा A31। 31 भी देखिए ये 1 से ग्रेटर है ना, तो I J से ग्रेटर हो गया, इसलिए ये एलिमेंट भी हमारा क्या होगा 0। उसके बाद 3 क्या है 2 से ग्रेटर है, मतलब I J से ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0। यहाँ पे क्या आ गया फिर से 3 3, मतलब I J के इक्वल है, दैट मीन्स ये एंट्री भी हमारी 0 नहीं होएगी, इसकी भी कुछ वैल्यू होएगी, लेट इट बी 7। क्लियर है गाइस। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये था 2 3 4 9 8 7, ये एक तरह का ट्रायंगुलर बना रहे हैं ना, ये देखिए। तो इसको हम बोलते हैं सबसे पहले कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद जो इसका बेस है वो हमारी फर्स्ट लाइन अपर लाइन में है, तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है गाइज। अगर आपने शेप से याद रखना है तो आप ऐसे ही रख सकते हो कि जो फर्स्ट लाइंस में हमारी एंट्री 0 नहीं होंगी उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे प्रॉपर डेफिनेशन इसकी यही है कि aij इक्वल्स टू 0 होगा फॉर I इज ग्रेटर देन j। क्लियर है, ये थी हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी भी आप डेफिनेशन लिखिए। पहले लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखिए।
A square matrix A equals to IJ is said to be a lower triangular matrix if Aij equals to 0 for I less than J. ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारा Aij is 0 for I less than J. क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली मैं आपको फिर से लेकर दिखाती हूँ। ये हमारा A11, A12, A13, उसके बाद ये हमारा A21, A22, A23, ये हमारा A31, A32, A33, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। इसके लिए भी गाइस आपको डेफिनेशन में भी लिखा है, बता भी दूं कि हमें इस मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी हमारी जो मैट्रिक्स है ट्रायंगुलर हो सकती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ली हमने 3x3 की। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा था A11, यहाँ पे भी क्या है I J के इक्वल है। 12 यहाँ पे क्या है हमारा I J से लेस। 13 मतलब 13 से लेस है, दैट मीन्स I हमारा J से लेस। और यहाँ पे 21 यहाँ पे क्या आ गया हमारा I J से ग्रेटर हो गया, यहाँ पे I J के इक्वल हो गया। और यहाँ पे क्या है A23 23 से लेस, दैट मीन्स हमारा I J से लेस। अब यहाँ पे A31 31 से ग्रेटर है, दैट मीन्स I हमारा J से ग्रेटर। अब 32 से ग्रेटर है तो फिर से हमारा I J से ग्रेटर हो गया। नेक्स्ट 33 मतलब सेम है, दैट मीन्स I हमारा J के इक्वल हो गया। अब हमने कौन सी एंट्रीज उठा लेनी है, जिसका I J से लेस है। देखिए I लेस देन J, वो एंट्रीज हमारी 0 होगी। कौन कौन सी हैं वो उठा लीजिए। एक तो हमारी ये होगी एंट्री I J से लेस, तो इसको हम 0 लिखेंगे। I J से लेस, इसको हम 0 लिखेंगे। उसके बाद ये एंट्री है तो इसको हम 0 लिखेंगे। बाकी की ये देखिए ये I इक्वल्स टू J था, इसकी वैल्यूज कुछ ना कुछ होंगी। सपोज 1 2 3। अब ये तीनों एलिमेंट्स हमारे I ग्रेटर देन J थे, इसकी भी एंट्रीज कुछ होंगी। सपोज 5 6 7। तो ये हमारी बन गई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मोर प्रिसाइजली ये क्या है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया। अगर मैं 0 एलिमेंट्स को इसमें भी स्किप कर दूं, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया। और इसकी जो नीचे वाली लाइन है उसका बेस हमारा बिल्कुल लास्ट लाइन में आया है। लास्ट लाइन मतलब इसका क्या बन गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है गाइस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें एक ही चीज़ मेनली लर्न रखनी है हमने कि जो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें I J से I ग्रेटर देन J होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में I लेस देन J होता है। ओके, उसके लिए Aij इक्वल्स टू 0 होता है, अदर वैल्यूज कुछ ना कुछ होंगी। तो ये थी गाइज हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अभी तक यहाँ पे अब हमारी सभी टाइप्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती हैं। अगर फिर भी एक आधी कोई आई तो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी। क्लियर है गाइज। तो अब तक हमने क्या किया वो हम सभी पूरा आज रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन ली, आपको वो समझ आ गई कि एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हमने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको अरेंज करना होता है। मैट्रिसेस की फिर अब हमने नोटेशंस की, हम उसके नोटेशन कैसे जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में या सिंपल ब्रैकेट में उसको डिनोट कर सकते हैं। उसके एलिमेंट्स A11 A212 ये कैसे हैं ये सब डिस्कस किया। रोज किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। ठीक है गाइज, ये सब था हमारी मैट्रिसेस के बारे में। तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक पीपीटी भी सेंड करूंगी, नेक्स्ट वीडियो होगी जो मेरी। तो इसमें अगर जो आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो उसमें तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमारी टाइप्स। सबसे फर्स्ट टाइप है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या किया था कि इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। या तो कोई मैट्रिक्स मतलब जिसमें रोज होंगी ज़्यादा होंगी या फिर जिसमें कॉलम ज़्यादा होंगे। ओके, सेकंड है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें एक ही रो, ठीक है, मतलब सिंगल रो को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फोर्थ है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें एक ही कॉलम हो, दैट मीन सिंगल कॉलम हो जिस मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और इस रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 1 क्रॉस n और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस 1। क्लियर? और उसके बाद है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? इसके लिए हमारी मैट्रिक्स को सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है? हमारे aij एलिमेंट्स 0 होंगे फॉर i इज़ नॉट इक्वल्स टू j, ठीक है। और बाकी के एलिमेंट्स की जो, मतलब जब i हमारा j के इक्वल है तब हमारी वैल्यूज़ कुछ हो सकती हैं। फॉर i इज़ नॉट इक्वल्स टू j हमारी एंट्रीज 0 होती हैं। और इसमें दो चीज़ें और बताई थी मैंने, वो क्या थी कि जो ये एलिमेंट होते हैं डायगोनल लाइन पे, उसको उस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। और जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट टाइप थी हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हमने क्या ऐड किया था कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो एंट्रीज सेम होती हैं, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। मतलब जब हमारा आई जे के इक्वल नहीं है तो हमारी ए आई जे 0 होगी, और जब हमारा आई जे के इक्वल है तो उसकी एंट्रीज सेम होंगी, लेट इट बी अल्फ़ा। उसके बाद है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर? और इसमें क्या चीज़ ऐड की थी कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसकी एंट्री 1 होगी। क्लियर? मतलब यूनिटी होगी, और उसको हम डिनोट करते हैं आई से। नेक्स्ट थी हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं ओ से, और इसकी सभी एंट्रीज क्या होती हैं? 0। क्लियर गाइस? नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की दो टाइप्स होती हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में क्या था कि हमारे ए आई जे 0 होंगे फॉर आई ग्रेटर देन जे, और लोअर में क्या था? हमारे ए आई जे 0 होंगे फॉर आई लेस देन जे, ठीक है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन अबाउट मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर गाइज आपको मैट्रिसेस के डेफिनेशन में या उसकी टाइप्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बता सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। और नेक्स्ट हम करेंगे कल इसके एग्जाम्पल्स। क्लियर गाइज? तो अभी अब अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और हाँ गाइस, आगे भी मेरी बहुत वीडियोस आएंगी, तो उसको देखने के लिए जो राइट पे आपके नोटिफिकेशन बेल लगी हुई है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि नेक्स्ट वीडियो आ रही है। ओके गाइस, थैंक यू।